नवगछिया में एक बार फिर मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया है। नवगछिया पुलिस ने गोपालपुर थाना क्षेत्र के करचीरा गांव में गुप्त सूचना के आधार पर एसडीपीओ दिलीप कुमार के नेतृत्व में छापेमारी कर मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है, जिसमें निर्मित एवं अर्धनिर्मित हथियार सहित हथियार बनाने के कई उपकरण भी बरामद किए हैं। हथियार निर्माता एवं तस्कर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसको लेकर नवगछिया एसडीपीओ दिलीप कुमार ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया है कि करचीरा गांव के राम ठाकुर के पुत्र मुकेश ठाकुर के घर छापेमारी की गई, तो वहां से रंगे हाथ अवैध हथियार निर्माण करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी सर, ये अचीवमेंट कल का है। कल 26 तारीख को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि अभी हाल फिलहाल में मार्च में हम लोग मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किए थे। उसके एक एक्यूज थे जो जेल से बेल पर बाहर आए हैं और अपना काम फिर से स्टार्ट कर दिए। सूचना के अनुसार एसपी साहब के निर्देशन में एक टीम बनाया गया, जिसमें एलटीएफ के प्रभारी जयप्रकाश पंडित थे और हमारे बजरा टीम के प्रभारी शिव प्रसाद रवानी थे, एसएचओ खुद थे। और हमारे निर्देशन में ये टीम रेड करने के गई। वहाँ पर हथियार बनाते हुए एक व्यक्ति को पकड़ा गया, जिसका नाम मुकेश ठाकुर है और मार्च में भी जेल गया था और जस्ट जेल से बाहर आया था। और उनके घर में ही यह फैक्ट्री चल रही थी, जिसको मिनी गन फैक्ट्री हम बोल सकते हैं। उसमें बहुत सारा चीज़ अर्धनिर्मित चीज़ें हैं जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, और हथियार बनाने के जितने जो ऑपरेटर्स हैं वो सामान मिले हैं। और इनके पास से जो हम लोगों ने जो रीड किया कि एक पूरी यूनिट के साथ एक बना रहे थे और दूसरा यूनिट ये छुपा के रखे थे, ज़मीन में गाड़ के रखे थे। उसका हमारे पास वीडियो भी है कि हम लोगों ने खोज के उसको प्लास्टिक के एक बड़ा सा जार में सारा सामान को रखे थे। सेकेंड वाला पार्ट कि अगर पहला वाला पार्ट हमारा पकड़ में आ जाता है तो फिर हम सेकेंड वाले से काम स्टार्ट कर देंगे। तो ये हैबिचुअल हैं और ये लगातार जो है आर्म्स बनाते हैं और लोगों को सप्लाई करते हैं। यही हमारी सूचना थी और सूचना सत्य पाई गई है। इसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है और जितना सारा सामान यहाँ पर आप देख रहे हैं उनके पास से बरामद हुआ है। कौन सी गिरफ्तारी हुई? ये गोपालपुर थाने के अंदर करचीरा गांव है, वहीं मुकेश ठाकुर का अपना गांव है, उसी के घर में ये बरामद हुआ है। कल लगभग 5-6 बजे। और ये सब करते करते थोड़ा और लेट हो गया था, तो कल की घटना है 26 तारीख की। किस मामले में हुआ है? अपराधी की पहले एक अपराधी की इतिहास इनका है, गोपालपुर थाना 133/23। याद होगा मार्च में हम लोग भारी मात्रा में हथियार बरामद किए थे, जिसमें निर्मित 21 था और बाकी अर्धनिर्मित था। तो लगभग 35 हथियार उस समय बरामद किए थे हम लोग। उसमें लगभग 7 एक्यूज जेल गए थे, उसमें से एक मुकेश ठाकुर भी था। यहाँ जो बनता था हथियार, यहाँ से कहाँ सप्लाई होता था? ये देखिए, पूछताछ में ये बताए नहीं है कि कहाँ सप्लाई करते थे, लेकिन हम लोगों को जानकारी है कि इनका एक ऑर्गेनाइज टीम है। तो इनका काम है, जैसे ये सामान देख रहे हैं, इनसे पूछताछ में पता चला कि ये बंगाल से मंगाते हैं और यहाँ असेंबल करते हैं। और ये वाला सामान बनाते हुए हम लोगों ने पकड़ा है। इसको ये निकल पॉलिश करते हैं। इसमें सारा जो ये सामान है, जिस ट्रिगर में लगा रहता है, ये बॉडी है, ये बैरल है, सारे को असेंबल करके हथियार का रूप दे देते हैं। और इनके पास में जो क्रिमिनल्स होते हैं नंबर होता है, उसके आधार पर इनसे कांटेक्ट करते हैं और ये सेल करते हैं। इनके द्वारा बताया गया कि हमको बनाने में 2-3 हज़ार रुपया खर्च होता है, हम 7,000 में बेचते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेज से सेकेंड स्टेज में जाने पर 7,000 है। और वो जो क्रिमिनल लेके जाते हैं बल्क मात्रा में 5, 10, 12 की संख्या, वो किसी दूसरे को बेचते होंगे, तो ऐसे करके रेट बढ़ जाता है। और हाल के दिनों में हम लोगों ने देखा है कि हमारे यहाँ जो भी हथियार बरामद हो गया, इसी टाइप का बरामद हुआ है, निकल किया हुआ। तो हम लोग भी प्रयास में थे कि कोई तो एक व्यक्ति है जो इस टाइप का हथियार बनाता है। ऐसे कहना ठीक नहीं होगा कि सिर्फ यही बनाते हैं। इस टाइप के बहुत सारे लोग हैं जो छोटे छोटे फैक्ट्री स्थापित करके और ये हथियार को बनाते हैं। आप देखते होंगे कि ये सब पोर्टेबल चीज़ें हैं। ये छोटा सा सामान है, कहीं भी ले जा करके लगा दिए, बिजली का कनेक्शन हर जगह, वहाँ पर ये लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारा लगातार प्रयास है। कई मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन हम लोगों ने किया है, कई लोगों को जेल भेजा है। पिछली वाली घटना में हम लोगों ने इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिमिनल्स को पकड़ा था, कुछ इंटर स्टेट कनेक्शन भी आया था, तो उस पर अभी हमारा काम चल ही रहा था। और हम कह सकते हैं कि हमारा सभी पर नज़र होता है
ये 1.5 महीना पहले जेल से आए थे और फिर से काम स्टार्ट कर दिए, जिसकी सूचना प्राप्त हुई और उसके आलोक में ये उद्भेदन हुआ है। एजेंसी में कोई डिलीवर भी किया था सर का? सूचना है, उस पर हम लोग अभी काम कर रहे हैं कि इनके द्वारा कुछ सामान जो है कल परसों के डेट में डिलीवर किया गया था। उस व्यक्ति को अभी हम लोग चिन्हित नहीं किए हैं, लेकिन जल्द चिन्हित कर लेंगे। कितना सर मिला है? मिला है जो एक तो है निर्मित और बाकी संख्या इसमें है जो प्रेस ब्रीफ में आपको हम लोग दे देंगे। और तो इसमें बहुत छोटे छोटे सामान होते हैं, सबको लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन हम लोग इसमें जितना संभव हो पाया है जब्ती सूची में बनाए हैं। और बाकी आपके सामान जो है ये 2 सेट है आपका, एक सेट और दूसरा सेट वो छुपा के रखे थे, वहाँ से भी बरामदगी हुई है। आसपास के लोगों के द्वारा बताया गया कि उनको सूचना नहीं थी। हम लोगों ने बोला भी कि ये मौत का सामान बेच रहा है, हो सकता है कि आपके घर में ही यूज हो जाए, गाँव वाले के ऊपर में ही यूज हो जाए, तो आप लोग खबर दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम लोग को अपना इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जिसके आधार पर पता चला है और हम लोगों ने कार्रवाई किया है। बता दें कि हाल फिलहाल में एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया था। उसके एक आरोपी थे जो जेल से बेल पर बाहर आए हैं और अपना काम फिर से शुरू कर दिया है। खुलासा के लिए भागलपुर से श्याम सिंह की यह रिपोर्ट।